भाई आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई किसी भी गाड़ी की पीडीआई कैसे करें। अभी डेमो के लिए मेरे पास ये समझ लीजिए आगे ये है। अब ये मेरी पर्सनल गाड़ी है और मैं मान रहा हूँ कि भाई मैं इसको नई गाड़ी को देखने आया हूँ। मैंने डीलर से चाबी मांगी कि भाई मेरे को आप चाबी दे दो, मेरे को देखना है कि भाई गाड़ी कैसी है। तो आप इसको सबसे पहले तो आपने जो काम करना है उससे कहना है कि भाई आप इसको धूप में खड़ी कर दो। इसको आपको सबसे पहले इसमें ये काम कर लेना है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले इसकी की वगैरह सारी चेक करनी है। अनलॉक करके आपने देखना है भाई काम कर रहा है, सब कुछ खुल रहा है। आपको सारे डोर्स वगैरह देख लेने हैं, डोर्स वगैरह ओपन हो रहे हैं या नहीं। आप देख पा रहे होंगे ये भी ओपन हो गया, वो भी डोर ओपन हो चुका है। और भाई ये भी डोर ओपन हो गया, उधर भी डोर ओपन हो गया। और भाई कुछ गाड़ियों में बूट भी अनलॉक हो जाता है, तो आपको वो भी चेक करना है कि अनलॉक हो रहा है या नहीं। ये देखें ये भी ओपन हो गया। फिर आपको इसको गाड़ी को लॉक कर देना है। फिर आपको देखना है कि भाई सब कुछ काम कर रहा है अच्छे से या नहीं। इसका बूट अनलॉक हो चुका है और दरवाजे भी सारे लॉक हो चुके हैं, मिरर भी सारे फोल्ड हो चुके हैं। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब कुछ चाबियों में एक्स्ट्रा बटन्स और आते हैं। इसमें भाई आपको बूट का बटन मिल जाता है, तो आपको उसको भी चेक करना है कि काम कर रहा है या नहीं। ये भी काम कर रहा है। तो भाई आपको सारे ऐसे 1 बाय 1 फीचर्स वगैरह सारे चेक कर लेने हैं। फिर आपको गाड़ी अनलॉक कर देनी है। भाई अनलॉक करके भाई फिर आपको क्या करना है, आपको अंदर बैठना है और शांति में बैठ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो भाई ये तो अलग बात हो गई एक। लेकिन उसके भाई बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको चारों तरफ गाड़ी का एक ओवरव्यू लेना है कि भाई कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं मिलते। मान लो अभी यही है मेरी नई गाड़ी, ठीक है। मान लो इधर ये डस्ट वगैरह हैं, आप ये इधर मिल जाती हैं, तो ये मान लो आप इनको स्क्रैचेस है, तो इन स्क्रैचेस को आपको डीलर को बोलना है कि भाई ये स्क्रैचेस क्यों हैं। उनसे पूछना है क्या ये स्क्रैचेस ऐसे हैं जो रबिंग से जा सकते हैं या नहीं। आप जैसे ये देख रहे हैं स्पॉट्स वगैरह, तो ये अब जैसे ऐसा नॉर्मल सा स्क्रैच देखते हैं है या नहीं। इसको आपको मिटा के देखना है मिट रहा है या नहीं। ये मिट रहा है तो इसका मतलब ये रबिंग से चला जाएगा। आपको उनको क्वेश्चन करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि इसमें कहीं भाई जंग वगैरह तो नहीं लगी हुई है। जो भी क्रोम वाला पार्ट आता है वो कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है, कहीं से कुछ तो नहीं है। सारे हैंडल्स वगैरह देखने परफेक्ट कंडीशन में है या नहीं, खोल के देखना है। लॉक करके आप गाड़ी को चेक करेंगे ऐसे खींच के कि भाई बाहर तो नहीं आ जा रहा, कहीं कंपनी ने अलग से अटैच तो नहीं कर रखा। अगर क्रोम वाला हैंडल है तो उसको तो ज़रूर से चेक करना है, उसमें तो जंग वगैरह नहीं है या ऐसा कुछ। सारी हेडलाइट्स वगैरह के आपको प्लास्टिक वगैरह चेक करने हैं, टूटे हुए तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। ये आपको अंदर ये चेक करना है कि भाई ये एक आता है जिस टोइंग हुक का आता है इधर सिस्टम, आपको उसे चेक करना है कि भाई अंदर है या नहीं। आपको वो सारा चेक करने के बाद आपको टायर्स की कंडीशन देखनी है। अब टायर्स की कंडीशन भाई कैसे देखनी है, स्टोन चिपिंग हो रखी है भाई फिलहाल इसमें, क्योंकि गाड़ी चलती है। आप नई गाड़ी होगी तो उसमें स्टोन चिपिंग नहीं होगी या फिर बहुत माइनर होगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से चल के आती है। ऐसे कुछ आपको इसके टायर वगैरह चेक कर लेने हैं, ग्रिप वगैरह सारी चेक हो जाएगी। आपको इसमें सारी डिस्क ब्रेक्स वगैरह की कंडीशन चेक कर लेनी है कि भाई अंदर से डिस्क ब्रेक जो बाहर से है वो जंग तो नहीं खाई हुई, कुछ वियर टियर तो नहीं हो रखा। ये सब इसमें चेक करने के बाद आपको भाई फिर उसके बाद चेक करना है इसका स्पेयर टायर। और स्पेयर टायर चेक करने के लिए भाई आपका बूट भी चेक हो जाएगा। और आपको फिर इसकी कंडीशन चेक करनी है कि भाई कैसे कुछ इसकी कंडीशन मिल जाती है। आपको इसमें देखना है कि स्टोन चिपिंग तो नहीं हो रखी, परफेक्ट क्लीन टायर है या नहीं। अगर ये बैलेंसिंग हो रखी है तो कंपनी से पूछना है कि भाई बैलेंसिंग क्यों हो रखी है इस पर, ऐसा क्या इस पर डैमेज हो गया जो इसने कंपनी ने बैलेंसिंग करके दी है हमको। और बाकी सारे टूल्स वगैरह अंदर चेक करने हैं कि सारे टूल्स वगैरह आते हैं या नहीं आते। सारा प्लास्टिक वगैरह चेक करना है, सब कुछ चेक करना है। पार्शल ट्रे भाई कभी कभी टूटी होती है, वो भी आपको चेक करनी है। सारे लैंप्स वगैरह चेक करने हैं। फिर उसके बाद आपको भाई बोनट खोल के इसमें सारा कुछ चेक करना है कि भाई अंदर से आपको कहीं एटलीस्ट ऊपर से तो कोई डैमेज का निशान नहीं दिख रहा। बोनट को भाई आप खोल लेंगे तो आपको भाई पता चल जाएगा कि कोई कहीं से डैमेज का तो निशान वगैरह नहीं है। आप बाहर से देखेंगे कहीं से कोई तार पे ऐसा तो नहीं, शक के दायरे में तो नहीं आ रही। तो आपको सारा भाई ऐसे कुछ चेक करना है। कूलेंट वगैरह सारा कंपनी से चेक करवाना है कि भाई कैसे कुछ इसमें मिल रहा है। पाइप्स वगैरह चेक करने, कहीं से कोई आपको ऊपर से कोई वेल्डिंग वगैरह का तो निशान नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। तो भाई ये सब चेक करने के बाद फिर आपको जो करना है, आपको भाई अंदर आ जाना है। इस बार सब्सक्राइब भी कर लेना है, लेकिन अंदर आके सारी डिटेल्स वगैरह चेक करनी है कि भाई अंदर क्या कुछ सिस्टम मिलता है। तो भाई अंदर बैठने के साथ साथ सबसे पहले आपको जो काम करना है भाई, अगर आपके में चाबी लगती है गाड़ी में तो आपको चाबी लगा के इसमें भाई सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स वगैरह चेक करने हैं। ये हो गया, MID हो गई। आपको सबसे पहले तो इसकी स्क्रीन वगैरह दिख जाएगी वर्किंग है या नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत उसको चला के इसका टच वगैरह चेक करना है कि भाई सही से काम कर रहा है या नहीं। अब देखो हल्का फुल्का लैग तो मिलेगा ही, क्योंकि ऐसे ही होते हैं भाई। अब हाई एंड एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स तो है नहीं। ये लॉक वगैरह का सिस्टम भाई चेक करना है कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं। किस गाड़ी में भाई किसी गाड़ी में ऐसा फीचर आता है कि भाई आप डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हो, वो चेक करना है। AC के ब्लोअर्स वगैरह चेक करने हैं बैटरी ऑन करके।
कि भाई सारे ब्लोअर्स काम कर रहे हैं नहीं, आगे के पीछे के, ये सब सारे चेक करने हैं। एसी वगैरह की इसमें जो लाइट्स वगैरह होती हैं ये चेक करनी है आपको, ये सारी चेक करनी है। फिर ये आपको ये चेक करना है कि इसमें भाई ये जब हम मोड चेंज करते हैं तो इसमें क्या मोड चेंज हो पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो भाई आपको बिल्कुल भी गाड़ी उससे मना कर देनी है कि भाई हमने गाड़ी नहीं लेनी, क्योंकि स्क्रैच वगैरह तो देखो चलती हैं, मैं खुद कह रहा हूँ चलती हैं, हमारे पे खुद थी भाई वो, क्योंकि इधर उधर गाड़ी ट्रैवल करती है, स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फीचर में फिर आपको भाई इसके टॉगल वगैरह चेक कर लेने हैं सारे। टॉगल वगैरह चेक करने के लिए भाई ये भी आपको वाइपर, अगर ऑटोमेटिक वाइपर आता है तो भाई आपको ऑटो पे चेक करके सामने बंदे से कहना है कि भाई आप पानी वगैरह इस पे फेंको, और सारा आप चेक करना कि भाई वाइपर ऑटोमेटिक चल रहा है या नहीं। अगर आप उसके बेस धूप में खड़े हो बाहर तो आपको भाई गाड़ी ऑटो पे करके अंदर अंधेरे में लेके जानी है बेसमेंट में, और अपने हेडलैम्प्स चेक करने हैं फिर अगर उसमें ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं या नहीं बेसमेंट में या अंदर में, कि उसके हेडलैम्प्स काम कर रहे हैं ऑटो फंक्शन या नहीं। फिर आपको भाई अगर ये इसका ऑटो अप या डाउन फीचर आता है तो वो आपको भाई चेक करना है। अब इसमें सिर्फ ऑटो डाउन है, अगर ऑटो अप आता है तो आपको ऑटो अप चेक करना है। और भाई ऑटो अप के साथ आपको एंटी पिंच भी मिलता है। एंटी पिंच क्या होता है भाई, अगर आप ऑटो अप कर रहे हैं तो वो अगर ऊपर आपके हाथ वगैरह किसी भी चीज़ से टच होता है तो वो अपने आप रोल डाउन हो जाएगा, आपको वो फीचर चेक करना है भाई। फिर उसके बाद आपको अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल आपके मिरर्स वगैरह आते हैं ORVM, तो आपको वो चेक करने हैं। ऐसे भाई ये सारे आपको चेक करने हैं, आपको एडजस्ट वगैरह करके चेक करने हैं। अब जैसे ये इधर लेफ़्ट राइट का स्विच है, आपको ये इधर सारे चेक करने हैं कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये हेडलाइट लेवलर आता है, इधर जितने भी स्विच आते हैं भले ये मारुति कंपनी भाई इधर बहुत सारे स्विचेस वगैरह देती है, आपको सारे स्विचेस चेक करने हैं 1 बाय 1 करके। और फिर भाई आपको आ जाना है इधर इंडिकेट ये इस पे पार्किंग बल्ब्स पे, भाई इसको चेक करना है आपको। सारी हेडलाइट्स वगैरह बाहर चेक करनी है काम कर रही है नहीं। आपको किसी बंदे को बोलना है कि आप अंदर बैठो, आप उसको चेक करो। अब मेरे PDI करते टाइम मेरे को क्या इशू आया था भाई, इसमें DRL थी। अब DRL जल तो रही थी लेकिन वो ऑफ़ नहीं हो रही थी, तो मैंने पूछा कि भाई इसका स्विच कहाँ है, किसी को भी नहीं पता था। एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड बंदा होता है जिसको पता होता है, उसने आके भाई हमको बताया कि अगर आप हैंड ब्रेक इसका डाउन करके रखेंगे गाड़ी ऑन के टाइम, अगर गाड़ी स्टार्ट है तो वो इसके DRL जलते रहेंगे, अगर आप इसको ऊपर कर देंगे तो आपके DRL ऑफ हो जाएंगे। तो भाई ये बात तो ये हो गई, क्योंकि वो उसने बताई मेरे को, और मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको भाई अपने चार्जर्स वगैरह लेके जाना है या कंपनी से कहना है कि आप प्रोवाइड करवाएं हमें, हम चेक करेंगे। आपको USB केबल, आप अगर इस पे देख रहे हैं USB लिखा है तो ये USB होता है एंड्रॉयड ऑटो के लिए और एप्पल कारप्ले के लिए, आपको वो चेक करना है। अगर आपको पावर आउटपुट का भी मिलता है तो आपको अपना फ़ोन चार्ज करके चेक करना है कि भाई हो रहा है या नहीं। फिर आपको स्विचेस वगैरह मिलते हैं, आपको वो सारे चेक करने हैं। अगर आपको इधर क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है तो आपको गाड़ी उनसे कहनी है कि भाई हमें चला के देखनी है गाड़ी, आप हमारा क्रूज़ मोड इसका चेक करवाएंगे कि भाई चेक हो रहा है, काम कर रहा है नहीं। AC का चेक कर, AC की बात कर ली। अब इसमें भाई इसमें एक ऑप्शन और आता है कईयों में कि भाई कूलिंग फंक्शन मिलता है, या तो ग्लव बॉक्स में मिलता है या फिर आर्मरेस्ट के अंदर मिलता है, आपको उसको चेक करना है। अगर अंदर लैंप है उसको भी चेक करना है। और बाकी भाई फिर MID के सारे फंक्शन वगैरह चेक करने हैं, TPMS वगैरह ये सब। अगर TPMS आता है तो TPMS भाई इंस्टेंट काम नहीं करता, आपको उसके लिए थोड़ा बहुत ड्राइव करके देखना पड़ता है, तो आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो मान भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन अगर आप चेक कर लेंगे तो भाई आपका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। फिर आपको ये चेक करना है कि अंदर से ये डैमेज वगैरह तो नहीं है, और भाई अंदर मिरर चेक करना है, मेरा टूटा वगैरह तो नहीं है, जंग वगैरह तो नहीं खा रखा। ये सारे इसके हिंजेस वगैरह चेक करने हैं कि भाई ढंग से काम कर रहे हैं नहीं। लाइट चेक करनी है। अब सबसे मेन बात आ जाती है, जो बंदा रेगुलर यूज़ करता है वो है भाई, आप इसको कनेक्ट करेंगे अगर ब्लूटूथ से, सारा चेक वगैरह करेंगे, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लें आप इसको, कॉलिंग वगैरह करके देखें काम कर रहा है या नहीं, स्पीकर सारे बजा के देखें काम कर रहा है नहीं, कहीं से रेटलिंग की नॉइज़ तो नहीं आ रही है, आपको सारा वो चेक करना है। भाई ऐसे ही कुछ है। और अगर पीछे वाइपर मिलता है, पीछे वाला वाइपर चेक करना है, आगे के वाइपर चेक करने हैं। अगर पानी आगे उसमें ख़त्म हो रखा है इसके वॉशर में, तो आपको उसमें वॉशर में पानी उनसे कहना है कि आप इसमें डालो, आपको उसको चेक करके देखना है कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा। और भाई ये MID तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाई यही आपको स्पीड वगैरह सब दिखाती है, आपको ये तो सबसे पहले चेक करनी है। अब किसी में भाई ये भी आता है एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट भी स्टीयरिंग की चेक करनी है कि भाई हो रही है या नहीं, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं हम इसको टेलीस्कोपिक समझ के खींचने और वो बाहर ही आ रहा है, आपको सारा ऐसे कुछ भाई इसका चेक करना है फंक्शन। और भाई ये अगर लेदर रैप आता है तो आपको लेदर रैप चेक करना है कि भाई कहीं से फटा वगैरह तो नहीं है। सीट वगैरह आपको बेसिक तो सारी चेक करनी है कि इसमें हाइट एडजस्टमेंट आगे पीछे वगैरह सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके ये जो ओपन करने का ये ग्लव बॉक्स का बटन है, ये सब वगैरह चेक करना है। ये सारे स्विचेस चेक करने हैं घुमा के कि भाई काम कर रहे हैं नहीं। हीट कूलिंग का फंक्शन चेक करना है। और भाई बेल्ट चेक करनी है कि अपने आप ऊपर जा रही है नहीं जा रही, और अगर कम जा रही है तो भाई क्यों जा रही है, क्या ये रिप्लेस तो नहीं करी गई है।
और बाकी ये बता दिया। अगर ये फोल्डेबल आते हैं तो आपको इसको फोल्ड करके देखना है कि भाई काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। IRVM ये चेक करना है कि भाई डैमेज तो नहीं है कहीं से, सारा अपना पोजीशन वगैरह चेक करके। आर्मरेस्ट वगैरह चेक करना है कि स्लाइडेबल है या नहीं है, क्या है अंदर से कहीं डैमेज वगैरह तो नहीं है पार्ट वगैरह कोई। हैंड ब्रेक चेक करनी है कि भाई हैंड ब्रेक को धक्का मार के देखना है, चला के देखना है कि हैंड ब्रेक काम कर रही है या नहीं कर रही। फिर गाड़ी को भाई स्टार्ट कर लेंगे आप, उसके बाद आपको पावर ब्रेक्स वगैरह चेक करनी है कि स्मूथ हो रही है नहीं, क्योंकि अभी स्मूथ है। अब जैसी गाड़ी बंद होगी आप इसको दबाते जाएंगे तो ये हार्ड हो जाती है। ये देखें ये हार्ड हो गई। आपको ये सारा इसका फंक्शन चेक करना है। गियर लॉक, गियर आपको सारे चेक करने हैं कि भाई कहीं अटक तो नहीं रहा, कुछ तो नहीं हो रहा। और इन स्विचेस के साथ भाई सबके साथ आपको ये भी स्विचेस चेक करने हैं एक एक दरवाजे के सिंगल सिंगल, कि भाई सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कुछ में ऐसे भाई बटन भी होते हैं सेपरेट। अब आप फंक्शन देख लीजिएगा उसका क्या होता है। ये तो इस वाली गाड़ी में तो भाई ये लॉक करने का है कि आप इसको लॉक कर देंगे तो पीछे के विंडोज़ इसमें रोल डाउन नहीं होंगी, तो भाई ये उसका फंक्शन है। बाकी आपको अपनी में चेक करना है कि भाई काम कर रहा है या नहीं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें भाई एक ये फंक्शन आता है, ये इसका ये टेम्परेचर दिखाता है। आपको टेम्परेचर देखना है कि ये सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। भाई आपको सब कुछ चेक करना है। फिर आपको भाई क्या काम करना है, आपको पीछे की सीट पे जाके बैठ के अपना कंफर्ट वगैरह देखना है, क्योंकि पीछे की सीट पे इतना कुछ नहीं होता। आपको अपना कंफर्ट देखना है कि भाई कंफर्ट उसमें मिल पा रहा है या नहीं। आपको क्योंकि 2 सीट है पीछे भी, आपको दोनों में कोई फ़र्क तो महसूस नहीं हो रहा कि कहीं इधर टाइट है उधर हल्की है। आपको ये सब चेक करना। बाकी पीछे की सीट में इतना कुछ इशू वगैरह नहीं मिलता। मेन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल्स का ही इशू होता है। तो आपको ये ऊपर से तो भाई सारा चेक कर लेना है। फिर ग्लासेस आपको चेक कर लेना कि कहीं से कोई ग्लास वगैरह तो आपको डैमेज नहीं मिल रहा, कोई प्लास्टिक कोई आंखों देखा वो आपको कोई टूट तो नहीं रहा, अच्छे से देखना है। डस्ट वगैरह भाई कोई नहीं, स्क्रैच हल्की फुल्की बाहर होती है, रबिंग हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत मेजर है आपको दूर खड़े होकर चेक करना है कि भाई पेंट जो है वो बराबर है या नहीं। क्योंकि आपको फ़र्क अक्सर दिख जाता है। आपने बहुत गाड़ियाँ देखी होंगी, किसी का एक दरवाज़ा अलग ही रंग का दिख रहा होगा, कोई अलग ही रंग का दिख रहा, तो आपको भाई वो दूर से धूप में खड़े होकर आप देखेंगे तो आपको सारा कुछ फ़र्क पता चल जाएगा। तो आपको भाई ये चेक करना है। आपको छत दबा के देखनी है कि भाई अंदर कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं है। भाई ये सब ही है जो आपको बेसिक चेक करना है। और बाकी ऐसे आप मार के देखेंगे तो नीचे से कुछ हिल तो नहीं रहा, ऐसे कुछ तो नहीं हो रहा। आप ऐसे टांग मारेंगे अगर नीचे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई डैमेज है तो आवाज़ वगैरह आएगी। यही सब कुछ है भाई, आप चेक कर लेंगे। और बाकी भाई गाड़ी पैसा बंदा खर्च करता है, बहुत मेहनत से कमाता है, तो भाई आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चेक करो। अगर आपसे कोई कहे कि नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत केसेस सुनने को मिले हैं कि भाई वो कह देते हैं कि ठीक है भाई गाड़ी आपको चेक करनी है करते रहो, हमें गाड़ी नहीं देनी, वो आपको मना कर देता हूँ। आप लौट के आ जाइए भाई। वो डीलरशिप नहीं, बहुत डीलरशिप है हमारे पास, हम कहीं से भी ले लेंगे, बहुत कंपनियाँ हैं। लेकिन भाई धोखे में मत पड़ना बिल्कुल भी, सब कुछ चेक करना है अच्छे से तसल्ली से, क्योंकि पैसा आपका ही है भाई, आपको कोई पैसा दे नहीं रहा। के आज की वीडियो में भाई इतना ही बात करेंगे। थैंक यू।